जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है। जो एलिगेशंस मेरे पे लगे ना, अगर मैं उन पे फाइट या उनका स्टैंड ना लूं ना गाइस, तो मेरे को तो उन्होंने जेल पहुंचाना निश्चित है। कि अनुराग भाई के साथ गलत हुआ है, उनके खून पसीने की कमाई थी। बट अगर सामने से चीजें नहीं रुक रही हैं तो टेल मी वेयर डू आई स्टॉप, मैं क्या करूं? गलत कभी होने नहीं देता लीगल सिस्टम। बिल्कुल, जो सही है, सत्य की ही जीत होती है। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है बिकॉज लास्ट व्लॉग मैंने अपलोडेड एंड मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो मैंने आपसे क्रिस्टल क्लियर पूछा था, मैंने कहा गाइस जो भी चीज़ें बैकग्राउंड में जैसी चल रही हैं मैं वैसी अगर बताऊं आपको तो इतने सारे कमेंट आए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द कमेंट्स, ऑल ऑफ द सपोर्ट। लोगों ने बोला हाँ भाई गुड टू गो, तेरी लाइफ में अच्छा बुरा सैड खुशी जो कुछ चल रहा है पोस्ट एज इट इज, वी विल बी देयर। तो लेट मी जस्ट टेल यू, आज की कहानी थोड़ी सी शॉकिंग होने वाली है क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग हुई हैं गाइस। देखो गाइस, जो भी पास्ट में हुआ था गाइस वो पास्ट था। हर एक पॉइंट पर मैंने सब कुछ पीछे छोड़ करके मैंने सोचा, मैंने कहा आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, यू रिमेंबर द डेट गाइस, 8th ऑफ मार्च गाइस, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जब आज मुझे जो चीज़ें पता लग रही है ना, मेरा दिमाग मतलब ऑलरेडी बहुत अलग जोन पर है एंड आप लोग भी सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई रियली एक्सपेक्टेड कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे जो घर वाले थे वो आते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून आया था बहुत सारे काम निपटाने के लिए एंड उन कामों के बीच आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड जब पुलिस स्टेशन से कॉल आया तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं पिछले 1-2 दिन में एंड इसीलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि मैं जिस लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ना, वही लूप कहीं ना कहीं उस दिन वापस शुरू हो गया था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ऑलमोस्ट एवरीवन केम अप, एवरीवन। मैंने कहा चलो इट्स ओके, अगर इतनी बुरी स्टेट पर भी नहीं आए तो मैं कहा छोड़ ही देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में। मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से मतलब 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मतलब दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। आई डोंट नो, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को अपने एंड से कोई लीगल एक्शन लेना होता किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आई कुड हैव डन इट। आई सर्वाइव्ड। उस दिन तक भी ये था कि भाई आई वाज ओनली सीकिंग फॉर लव। मैंने प्यार के अलावा कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करा था। बट दूसरी टैंजेंट पे ना, बैकग्राउंड पे हमेशा रिवेंज लेने की कोशिश की गई है। जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, लास्ट टाइम भी यही चीज़ें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के, मुझे पता है मैंने वो 1 महीना कैसे बिताया है भाई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने मेरे को देखा ना भाई बेड पर, मैं आपको बताता हूँ मैंने 1 महीने तक लाइक बेड में रह करके डाइपर में पॉटी सूसू करा है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक एंड ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो उस टाइम पीरियड के लिए कि मैं किस सिचुएशन में आकर के जा चुका हूँ। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब वो वीडियोस देखता था ना, मैं जब सड़क में लेटा हुआ था उस सिचुएशन में, तो मेरे को था यार सबसे वर्स्ट पॉइंट था मेरा वो जिंदगी का। बिकॉज इन लोगों में अपना समझता था ना एट पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई
ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरे कोर है भाई। आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। मैंने उस टाइम पे लीगल बैटल्स खुद विड्रॉ कर दी थी हर एक पॉइंट पर, या जो केस चल रहे थे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चल ठीक है, बात करके सॉर्ट हो जाएगा, बट नहीं अल्टीमेटली। आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट माई डिसीजन, बहुत ड्रास्टिकली। आप समझो भाई, मतलब मेरे को अगर रियलिस्टिकली चीजें प्रूव करनी होती ना, मैं हर एक पॉइंट पे कर देता लास्ट टाइम, बट आई स्टिल चोज नॉट टू रिवील एनी ऑफ सच थिंग्स, ताकि किसी को डैमेज ना जाए। मैंने केवल उस वीडियो में केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई दिस इज व्हाट आई बीन गोइंग थ्रू। मैं प्यार के लिए मर रहा था, प्यार नहीं मिला भाई, तो वो दे देते तो मेरी मेंटल स्टेट बहुत अच्छे पॉइंट पर इंप्रूव हो जाती, या फिर मैं हील कर जाता। एंड लास्ट टाइम भी कंप्लेन्स हुई थी मेरे अगेंस्ट, एंड उन कंप्लेन्स में जो चीजें मेरे खिलाफ लिखी गई थी ना, मैं आपको बता रहा हूं, यू कुड नॉट इवन इमेजिन दैट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लेन लेटर्स में जो चीजें लिखाई गई हैं, आई विल टेल यू, इतनी झूठी बातें लिखाई गई हैं। अगर मैं बोलूंगा भी ना, आपको बहुत शर्म आएगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं इसके घर वाले। खैर मुझे आज की डेट पे खुद शर्म आती है, इसीलिए मैं खुद बोलता हूं कि अच्छा ही हुआ कि भाई छोड़ दिया, बिकॉज अपनी सगी औलाद के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। बट जो स्टार्टिंग थी, जिन चीजों के कारण ये सारा पूरा सिनेरियो हुआ था, उन चीजों में यू वर रॉन्ग। एंड मैं आज भी ये पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं कि उन चीजों को लेकर के आप गलत थे, कि भाई आप एक नई लड़की को शादी कर करके लेकर के आए थे, एंड आपने उसे गृह प्रवेश नहीं दिया, आपने उसे किचन में खाना नहीं बनाने दिया। अगर मैं एक लड़की के लिए स्टैंड ले रहा था, उसके राइट्स के लिए स्टैंड ले रहा था कि भाई दिस इज वेरी रॉन्ग, भाई आप नहीं कर सकते किसी के साथ ऐसे, तो मैं गलत बन गया। एंड वो जो कंप्लेन लेटर है ना गाइस, उसमें ना ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं। मेरे साथ कोई दोस्त आते थे तो फिर मम्मी को उन दोस्तों से डर लगता था। मैं भगवान कसम खाऊं, मुझे ना दुख केवल इस चीज का है कि बातें झूठी क्यों लिखी गई है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे दोस्त आते थे ना, तो मेरे ही घर वाले होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो उन्हें खाना खिलाते थे, जो उन्हें अच्छे से ट्रीट करते थे, जो उनके साथ बैठ करके गप्पे लड़ाते थे। बट जस्ट बिकॉज मुझे गलत साबित करना है पूरी दुनिया के सामने, तो पूरा पीओवी ही बदल के रख दिया गया है। इवन बैकग्राउंड में ना ऐसी ऐसी चीजें तक बोली गई है मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्तों के पास। एंड आई विल प्रूव डाउन एवरीथिंग विच आई से इन द व्लॉग। मैं केवल मेरे बोलने पे विश्वास मत करना कि मैं बोल रहा हूं एंड यू विल बिलीव इट। आई हैड एवरीथिंग। मैंने बोला था उस वीडियो में कि मेरे पास एक गूगल ड्राइव का लिंक है विच आई विल बी अपलोडिंग, एंड आई डिड नॉट अपलोड इट बिकॉज मेरे को था कि यार चलो ठीक है भाई, लेट्स फॉरगिव इट, छोड़ दो भाई, तुमने जो करा करा, मैं अपना पेन एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं एग्जिट ले रहा हूं चीजें से, मेरे से नहीं झेली जा रही थी। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ डील करने के बाद भी, मैं आपको बता देता हूं आज की डेट पे, ना मैंने उस टाइम कोई झूठ बोला था, ना मैं कोई आज झूठ बोल रहा हूं। उन लोगों के अंदर पता है इतनी हिम्मत क्यों आई चीजें करने की, झूठ बोलने की, क्योंकि उन्हें लगता था भाई अनुराग कभी ना ये चीजें डिस्कस ही नहीं करेगा, क्योंकि अनुराग इज एन इमोशनल फूल, अनुराग तो बेवकूफ है, अनुराग फैमिली के बारे में सोचता है। एंड अगर अनुराग करेगा तो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि भाई ये व्यूज के लिए कर रहा है। पूरा 1-2 साल विदाउट अपलोडिंग, विदाउट पोस्टिंग एनीथिंग मैंने किया गाइस। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल, मेरा ही फ्रेंड सर्कल, मेरे बहुत सारे लोगों को पता था व्हाट आई वाज डीलिंग विद, एंड सब लोगों ने ना पूरा एक परसेप्शन बनाया। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतने सारे झूठ बोले गए ना, जस्ट बिकॉज ऐसा था कि अनुराग को हम लोग किस तरीके से गलत साबित कर सकते हैं। एंड आई वाज फाइटिंग अलोन। मैंने कभी चीजें बोली भी नहीं, बताई भी नहीं किसी को। बट आज की डेट पे मैं आपको बता देता हूं, लीगल चीजें चल रही हैं मेरे खिलाफ, एंड मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि अगर मैं पीछे हटूंगा ना, ये मेरे को कच्चा चबा के खा जाएंगे गाइस। ये मेरे को फिर उस स्टेट ऑफ माइंड पे लेकर के आ जाएंगे जहां मेरे को ये परेशान करेंगे बैकग्राउंड पे कि देख हम लोग ऑनलाइन बता देते हैं, देख हम तेरे रिश्तेदारों को ये करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आई चूज नॉट टू डू इट। मैं शायद गलत वहां बनाऊं हमेशा हर एक पॉइंट पर जहां पर ना मैंने आकर के चीजें अपफ्रंट नहीं रखी कि भाई ये चीजें बैकग्राउंड में हो रही हैं। बट इस टाइम पे अगर मैं फाइट नहीं करूं ना गाइस, तो मैं आपको बताता हूं जो एलिगेशंस मेरे पे लगे ना, अगर मैं उन पे फाइट या उनका स्टैंड ना लूं ना गाइस, तो मेरे को तो उन्होंने जेल पहुंचाना निश्चित है। क्योंकि अगर आपके खिलाफ ये सारी चीज लिखी गई हो ना कि मैं घर आया था मम्मी को धमकाने 4 लोगों के साथ, एंड नाम तक मेंशन है उन 4 लोगों के, कि मैंने मम्मी से जबरदस्ती पेपर पे साइन करवाने के लिए बोला, प्रॉपर्टी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना बहुत शर्म फील होती है, बिकॉज आई नो द रियलिटी। मेरे घर वालों को भी शायद ये रियलिटी पता होगी कि क्या
चीजें हुई थी और क्या चीजें नहीं हुई थी, किसने क्या झूठ बोले हैं। मैं मानता हूं मैं तो बुरा ही सब चीजों में, बट मैंने इस लेवल के झूठ तो नहीं बोले होंगे। आई गेस इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची होगी आपके खिलाफ। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है आज की डेट पे। मैं अपने बच्चे के लिए एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था, सब कुछ न्यू लेवल से स्टार्ट कर रहा था। नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोला भाई उन सब चीजों के बाद भी। बट अगर सामने से चीजें नहीं रुक रही हैं तो टेल मी वेयर डू आई स्टॉप, मैं क्या करूं। मैं पिछले टाइम भाग गया भाई जिंदगी से, मैंने कहा छोड़ भयंकर, नहीं लड़ता मैं इन चीजों पे, जा करके अपना ही लॉस कर लेता हूं। मैं कितनी भी बुरी चीजें करी ना, मैंने सारी चीजें अपने लिए करी, मैंने कभी किसी के लिए कोई नेगेटिव चीजें नहीं करी। बट आज की डेट पे नहीं रुक रही हैं चीजें सामने से, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है चीजों को लेकर के। केसेस ये वो चीजें, आज की डेट पे मेरी भी औलाद है यार। अगर आज की डेट पे मेरे को कुछ हो गया ना, लास्ट टाइम मैंने सोची ही नहीं इन सब चीजों के बारे में, बट आज की डेट पे मेरा बच्चा मेरे पास है। आप समझना, मैं अब नहीं भाग सकता भाई। आई विल टेक अ फुल स्टैंड फॉर मी, माई वाइफ एंड फॉर माई किड। अगर आप 100 झूठ बोलोगे या 100 लोगों को साथ मिला करके झूठ बोलोगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। सच केवल फैक्ट एंड फिगर्स पे ही होगा गाइस। एंड वो चीज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी कि क्या सही और क्या गलत। एंड मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं एक सिंगल चीज पे भी, मैंने आज तक अगर एक सिंगल चीज पे भी झूठ बोला होगा ना चीजों को लेकर के, तो आई एम रेडी टू गो टू जेल गाइस। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैंने अगर किसी के साथ कुछ भी गलत करा है ना किसी भी पॉइंट पर, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं लीगली। मेरे जो एक्शन है मैं उनके रिजल्ट्स भुगतने के लिए तैयार हूं। बट मेरे एंड से तो कभी एक्शन हुए ही नहीं। मैंने तो हमेशा डैमेज ही खाया है, कभी किससे कभी किससे कभी किससे कभी किससे। जिन जिन लोगों के लिए मैंने करा ना, उन लोगों ने बैकग्राउंड में ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची है ना मेरे लिए। मेरे पास पूरी चीजें हैं गाइस। जो चीजें मैंने सफर करी हैं, जो ये जानते हुए भी कि सामने वाला मेरे पीछे क्या कर रहा है। आई विल टेल यू गाइज, मैंने इंस्टा पे स्टोरी अपलोड करी थी कि भाई इन सब चीजों के रिगार्डिंग मैं एक एपिसोड्स रिलीज कर रहा हूं, और मैं एक इंसान की जो रियलिटी है ना, असली वाली रियलिटी विद फैक्ट प्रूव्स एंड एवरीथिंग, आई विल डिस्कस इट। मेरी लाइफ के जो इंसिडेंट हुए ना, जिसने जो चीजें बैकग्राउंड में करी है, कितनी नीचता वाली चीजें करी हैं, आई विल श्योरली टेल द वर्ल्ड अबाउट इट। बिकॉज सब जगह गलतियां आपकी होने के कारण के बाद भी केवल मेरे को झूठा और मक्कार और पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। एंड ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, मेरे को पिछले 2 दिन से मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा था। अगर मैं ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊं ना व्लॉग में, तो फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन या कोर्ट, और फिर मेरे को बोलना पड़ेगा यार आज मैं कहीं और बिजी था, मैं कहीं और हूं। एंड आई डोंट वांट टू लाई टू माई पीपल। साफ सीधी बात, मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूं कि भाई ये चल रहा है बैकग्राउंड में और दिखा दूं कि मैं राइड पर जा रहा हूं, बिकॉज वो गलती मैं कर चुका हूं चीजों को लेकर के, एंड मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाया। तो राइट नाउ आज की डेट पे हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है गाइस। इवन आज भी मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है उन्हीं सारी चीजों की डिस्कशन के लिए, उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए। बट मैं ओपनली बोलता हूं, मैंने वो लूप बंद कर दिया था, मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया था अपनी जिंदगी का। बट अगर नहीं रुकना सामने वालों को, तो आई विल टेल यू, मैं अब लीगली फाइट करने वाला हूं हर एक एस्पेक्ट पे। इवन फॉर माई लैंड, जो मेरी जमीन थी, इवन जो उस घर का हक था। बिकॉज आई विल टेल यू गाइज, वो जो घर था ना हमारा, वो घर दादाजी ने बनवाया है। वो घर बना है 2014 में, एंड दादाजी की डेथ हुई है 2022 में। आई गेस बहुत सारे मैच्योर लोग होंगे जिन्हें पता है, उन्हें पता है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फॉर एन एग्जाम्पल दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसका राइट उनके बेटे के बेटों तक आता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक चाहिए था या मुझे उस घर की प्रॉपर्टी चाहिए थी। आई स्वेयर अपॉन, मैं उस घर में पला बड़ा हूं, मैं दादाजी के साथ मेमोरीज है मेरी उस घर में। मैंने अपना व्लॉगिंग करियर उस घर से शुरू करा है, हर एक छोटे से छोटा व्लॉग उस घर में बनाया है, इसलिए मुझे उस घर में आना था। एंड मैं जितनी बारी भी घर गया हूं ना, आई स्वेयर, मैं केवल इसलिए बोला हूं कि इस घर पे मेरा भी शायद उतना ही हक है। हक मतलब इमोशनल वैल्यूज का, सारी चीजों का भाई। मेरा और कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं उस घर के रिगार्डिंग, मेरे को केवल इमोशनल अटैचमेंट थी। एंड मैंने बहुत कोशिश करी यार टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मैं केवल इमोशनली चीजें मांग रहा हूं, बट मुझे लगता है मैं बहुत गलत हूं उन सब चीजों में। बिकॉज आज की डेट पे मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, उन सब चीजों को देखने के बाद भाई मेरे पे फिर से लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। एक अलग ही झूठी स्टोरी लिखी जा रही है, जस्ट बिकॉज अगर आपके अगेंस्ट 100 लोग खड़े हैं एंड वो 100 लोग एक झूठी चीज का नारा लगा रहे हैं, तो वो प्रूव नहीं होगी भाई, वो प्रूव होगी कोर्ट में। एंड आई ट्रस्ट इन इंडियन जुडिशरी, जो गलत होगा ना उसको उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। एंड इस टाइम पे आई चूज टू फाइट बैक गाइस, आई चूज, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा,
मैं तो ये तो मेरे को अंदर पहुंचा देंगे जेल में, पता नहीं कौन कौन से किस किस एलिगेशंस में जो रियल भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्या क्या लांछन मेरे पे लगे ना, मुझे पता भाई। आई नेवर डिड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट जस्ट बिकॉज आपने अपनी गलती छुपाने के लिए, और उन सारे लोगों ने, आप उन लोगों को पता है मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, उन सारे लोगों ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए कि तुम्हारी गलतियां क्या थी, उन सब लोगों ने गैंगअप करा, और उस गैंगअप में ना सब लोगों ने एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे कर दी कि भाई अनुराग ने ही सबके साथ गलत करा है। मैं जस्ट एक चीज बताना चाहूंगा इस व्लॉग में, एक सिंपल सी चीज। यू रिमेंबर जब ये सारी चीजें हो रही थी एंड ये सारी चीजों की स्टार्ट हुई थी, तो मेरा पॉइंट केवल यही था भाई, मेरे घर वाले इसलिए खुश नहीं थे भाई क्योंकि मेरी वाइफ राजपूत थी और मैं ब्राह्मण था। मैंने पॉइंट बोला था, एंड जब मैंने पॉइंट बोला था ना, मैंने कहा दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से बहुत टाइम से लड़ाइयां चल रही थी, बहुत सारी चीजें हुई, एंड मैंने उस टाइम भी यही बोला था, आज भी यही बोला है। बट मैं आपको बता देता हूं, जो सामने वाले लोग थे ना, उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के सोशल मीडिया पे बोला, अरे नहीं हम तो बहुत अच्छे लोग थे, हम लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हमने पास्ट में भी देखो ये करा है, वो करा है, वो करा है। बट एक सिंपल सी चीज, आपने सोशल मीडिया में आकर के तो ये बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अनुराग ही झूठ बोल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी ब्राह्मण राजपूत से, इस शादी से हम लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था हमारे घर लड़की आएगी, ये होगा वो होगा। यू लाइड, बिकॉज जब आपने कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दी है ना इंडियन जुडिशरी के सामने, तो बगल वाली स्क्रीन में ना एक इमेज दिख रही होगी आपकी, जहां पर इन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट करा है कि ये लोग इस शादी से स्टार्टिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का था, मेरी फैमिली ब्राह्मण समाज की थी और मेरी वाइफ की फैमिली राजपूत समाज की थी, इसीलिए जो रिश्तेदार थे वो लोग स्टार्टिंग से खुश नहीं थे, एंड आप लोगों की शादी में जीरो इन्वॉल्वमेंट थी, आप लोगों से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए बोला गया। तो फिर झूठ किसने बोला? उस इंसान ने जिसने ये बात पहली फैक्ट करके रखी थी लोगों के सामने, या फिर उस इंसान ने जिसने सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ और बातें बोली, और जो कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जो स्टेटमेंट्स हुए उन चीजों में बहुत अलग चीजें बोली। एंड मैंने जब सच बोली ना चीजें, तो मैंने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस मुझे ये सोचेगी कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, भाई जो फैक्ट थी वही चीजें मैंने बोली। बट आपने दो स्टेटमेंट दिए हैं अलग अलग जगह पे। एक जगह पे आपने बोला नहीं हमें इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी, हम ब्राह्मण राजपूत वाले लोग हैं ही नहीं, हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम चीजें समझते हैं। बट कोर्ट में आपका रिप्लाई अभी भी डोए वाला कोर्ट में पड़ा है, और मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। एनीवन फ्रॉम द मीडिया पब्लिक, आप जाकर के पता कर सकते हैं, पढ़ लेना एक सिंगल पॉइंट स्टार्टिंग से एंड तक का, एंड देन आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन झूठी बातें बोल रहा है ऑडियंस के सामने अच्छा दिखने के लिए। भाई एटलीस्ट आई एम बीइंग रियल विद माय ऑडियंस, भाई जैसा है। एंड एक छोटी सी बात प्रूव कर रहा हूं, अगर मैंने अंदर की चीजें बता दी ना आप लोगों को कि एक्चुअली में क्या कॉन्स्पिरेसी करी है, किस किसने करी है, आप लोगों का हर एक रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। एंड आई एम गोना डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसे डील करूं यार, मैं क्यों लांछन लेकर के चलूं जब मैंने वो चीजें करी नहीं, और मैंने करी तो आई विल गो टू द जेल। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे उस घर में इसलिए नहीं जाना था क्योंकि मुझे उस घर में ना हिस्सा चाहिए था, मेरे उस घर से इमोशनल वैल्यूज जुड़ी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है सामने वाले लोगों को इमोशनल वैल्यूज का मतलब भी नहीं पता, तो जैसे को तैसा आपको लीगली चीजें डील करनी है, मैं लीगली चीजें डील करने के लिए तैयार हूं। एंड मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि अगर मैं गलत होऊंगा ना तो मैं जेल जाने के लिए रेडी हूं, और अगर मैं सही हूंगा ना तो एक दिन मैं उस घर में खड़ा होकर के दिखाऊंगा लीगल एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि मैं कभी गलत था ही नहीं, बट मैंने कभी पास्ट में चीजें नहीं लड़ी। एंड एट द सेम टाइम जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसके लिए लीगली फाइट करूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से पेमेंट्स गई हैं गाइस, मेरे अकाउंट से सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, एंड आप लोगों ने अपने नाम पे रजिस्टर करा करके इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, आज तक मेरे नाम पर नई चीजें दी। तो मैं कहां गलत भाई, मैं गलत मैं सही वो जुडिशरी डिसाइड कर लेगी। बट ये पूरी जर्नी आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग इट ऑनलाइन, ताकि लोगों को भी पता लग सके भाई दिस इज माई रियल लाइफ। पता लगेगा लोगों को कि भाई अगर अनुराग गलत था तो भाई अनुराग जेल गया, बट अगर अनुराग सही था तो अनुराग को उसकी हक की चीजें ऐसे मिल गई, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई नहीं रोक पाया। इसीलिए गाइस मेरे दो भाई आ रहे हैं मेरे को पिक करने के लिए। आई हैव ऑल्सो गॉट माई लीगल टीम एक्टिव, बस भाई लोग आते हैं मैं भी तैयार होता हूँ। आई नो मूड थोड़ा सा खराब है, चीजें थोड़ी सी खराब है, बट डील तो करनी पड़ेगी, भागूंगा नहीं इस बारी। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं लिफ्ट में, एंड द थिंग इज आज बाहर बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, एंड हम लोग निकल भी ऑलमोस्ट 12 बजे रहे हैं, बट इट वॉज बेस्ट टाइम इन देहरादून यार। मजा आता है जब भी मैं अपने शहर आता हूँ। होटल से चेकआउट कर रहे थे, एंड दिस वॉज द होटल स्टाफ, वाज द ग्रैंड राइट,
भाई अच्छा स्टाफ है इनका भाई, बहुत ध्यान रखा। और सबसे अच्छी चीज़ प्रिवेसी। मैं पहली बार यहाँ पर रुका था, बट नेक्स्ट टाइम से भाई कहीं और रुकूंगा। ब्लॉग में नहीं बता सकता, नहीं तो फिर लोग यहीं पहुँच जाएंगे। बट थैंक यू सो मच, अमेजिंग सर्विसेज। द गैंग इज हियर गाइस, द गैंग इज हियर। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। भयंकर में दूसरी गाड़ी में चला गया था। What's up guys? भाई क्या है? किसकी गाड़ी में जा रहे थे? मुझे लगा भयंकर में। चलो जी भाई, म्यूजिक ऑफ करना। मिले अच्छा, आपका भी ब्लॉग चल रहा है क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपके ब्लॉग का? अनुष्का गुप्ता। सब्सक्राइब टू अवर चैनल गाइस। सो गाइस, फाइनली अपने दो भाई पहुंच चुके हैं। वी हैव गॉट आदित्य भाई हियर एंड वी हैव गॉट कार्तिक भाई हियर गाइस। आदित्य भाई इज द सीनियर एडवोकेट और ये हमारे जूनियर एडवोकेट। इन दोनों को इंस्टाग्राम पे रील अलग अलग तरीके से फॉरवर्ड की जाती है गाइस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन लोगों ने बहुत जगह सपोर्ट करा है। एंड जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, सो दे स्टूड एज अ लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आदित्य भाई का ही कॉल आया था शायद कि मैंने कॉल करा था आदित्य भाई? आपने किया था? मैंने कॉल करा था आदित्य भाई को। और मैंने आदित्य भाई को बोला, मैं कहा आदित्य भाई ये चला है, तो मैं कहा मेरे पास भाई फीस देने के पैसे अभी नहीं है। आदित्य भाई ने पहली स्टेटमेंट पे ये बोला, मैं कहा भाई मैंने आपसे फीस मांगी, जहां पर भाईचारा जाता है ना वहां पर फीस पैसे नहीं होते। Obviously. मेक श्योर यू चूज योर लॉयर वेरी सेंसिबली And keep your eyes and ears open, guys. That's all I need to suggest you. टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लॉयर उस इंटेंसिटी पे चूज करते हैं ना जो आपको गलत एडवाइसेस ना करे। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, वन रॉन्ग एडवाइसेस केस की लंबा चलेगा। Basically, one wrong advice, one wrong step can ruin your entire case. बिल्कुल, एंड योर एंटायर फैमिली ऑल्सो एंड योर एंटायर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, जस्ट बिकॉज आपको एक फॉल्स होप दी जाती है चीजों को लेकर के। तो See, the lawyer's job is just to keep your contention. उसका काम ये नहीं है आपको बताना कि आप जीतोगे या हारोगे। जी, And his only purpose is to make sure कि वो आपका contention, आपका जो argument है उसको अपने पूरे force से कोर्ट के सामने रखे, जिस भी अथॉरिटी के सामने रखे। That's it. अब now there are some certain people जो lack of knowledge की वजह से, जिस भी रीजन की वजह से, मतलब मैंने बहुत सारी होक सुनी है। मतलब ऐसे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि भाई पहली डेट पर ऑर्डर लेकर के आ जाएंगे और सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। आई गेस ऐसे लॉ काम नहीं करता आदित्य भाई। टेल अस, गाइड अस। It does not happen that way. जी। So what happens is पहली डेट पे तो सिर्फ कोर्ट ये सुनता है कि आपका केस सुनने लायक है या नहीं। जी भाई। एडमिट होता है आपका केस। जी भाई। एंड फैसला कभी भी फर्स्ट डेट पे नहीं होता है। सो इट बिकॉज कोर्ट को भी एविडेंसेस और विटनेसेस और ये सब चीजें देखनी होती हैं, प्लीडिंग्स देखनी होती हैं, उसके बाद ही कोई फैसला आता है। सो ये सब चीजें तो नहीं है। इन्वेस्टेड इन राइट ब्रदर। भाई भी और लॉयर भी। नहीं, वी आर योर ब्रदर्स एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू एज लॉन्ग एज देयर आर पीपल स्टैंडिंग अगेंस्ट यू ट्राइंग टू हार्म यू लीगली और हाउसएवर, वी आर हियर एंड थैंक यू सो मच, डिफेंड यू बाय। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको बताता हूँ, भाईचारा वो होता है जहां पर आप चीजें फेवर में तो करते हो बट कोलैटरल डैमेज ना दे करके। राज भैया, जय श्री राम। सेमलो जी, हम लोग पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट पहुंच चुके थे अपने होटल में। चौथा दिन हो गया, निकल ही नहीं पा रहे देहरादून से, बिकॉज 4 दिन से सबसे मेजर काम मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य भाई इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स फ्रॉम देहरादून एंड द होल्ड ही हैज। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये सारा काम मेरे बिन बताए हुआ। आदित्य भाई, व्हाट हैपेंड चीजों को लेकर के? हुआ क्या था, सिंस वी हैव नोन अनुराग भाई सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जो भी वंस आई सॉ द वीडियो जो अनुराग भाई ने डाली थी, उसके बाद मैंने अनुराग भाई से बात की थी, तो कुछ ग्लिम्पसेस हमें पता थे, लेकिन उसके बाद देन द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड उसके बाद सो आई पुट आउट माई टीम ऑल टुगेदर एंड देन थोड़ा बहुत रिसर्च किया उन्होंने उस इशू पे। पॉइंट ये था कि बिकॉज जनरली अनुराग भाई यहाँ रहते नहीं थे, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी के नाम पे, जो उनकी फैमिली मेंबर ही हैं, उनके नाम पे वो लैंड खरीदी। एंड जब अनुराग भाई का टाइम बुरा आया तो वो फैमिली मेंबर ने अनुराग भाई को वो लैंड वापस करने से मना कर दी। ऑब्वियसली बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट नाउ वी एज अ टीम, मैं, मेरी पूरी टीम अनुराग भाई के साथ हैं एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत उससे लगे हुए हैं हम पूरे एफर्ट के साथ कि वो ज़मीन हमें अनुराग भाई को वापस दिलानी है। नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्ट, बट कि अनुराग भाई के साथ गलत हुआ है, उनके खून पसीने की कमाई थी जिसको हम किसी और को उसका फ़ायदा नहीं उठाने दे सकते। तो हम इस पे लगे हुए हैं एंड वी आर श्योर कि जो सरकारी तंत्र है, जो अथॉरिटीज़ हैं,
वो हमारी मदद करेंगी और जो सही है उसको अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। जब आदित्य भाई का मेरे को फ़ोन आया था ना, मैंने उस दिन मैंने बोला था, मैं कहा आदित्य भाई आप कर तो रहे हो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपकी अभी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास जिस दिन होंगे मैं दे दूंगा। आदित्य भाई डायरेक्टली सेड कि भाई भाईचारे में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, एंड ही रिफ्यूज टू टेक एनीथिंग। एंड आज तक भी, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट चार्जिंग मी एनीथिंग। अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मुश्किल टाइम में ना जिन्हें भागना होता है ना वो भाग जाते हैं, और जिन्हें संभालना होता है ना वो कहीं से भी आकर के संभाल लेते हैं। ही वॉज नॉट माई लॉयर ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आदित्य भाई से भाईचारा था, मतलब देवर दी पीपल जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा भाई। हर एक दिन ये लोग घंटे घंटे मेरे पास कॉल पे बैठे रहते थे कि अनुराग भाई टेंशन नॉट, वी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू। जब आपने कुछ गलत नहीं करा किसी भी चीज़ को लेकर के, आदित्य भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मतलब अगर आप गलत नहीं हो चीज़ों को लेकर के तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम ऐसा है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन गलत कभी होने नहीं देता लीगल सिस्टम। बिल्कुल। जो सही है, सत्य की ही जीत होती है इन द एंड, एंड दैट इज द केस विद अनुराग भाई। इनकन्वीनियंस हुई है, लेकिन इन द एंड जीतेंगे ये। पता है पहले मेरे को ऐसा था, इमोशनल था मैं चीज़ों को लेकर के कि मैंने कहा छोड़ो आदित्य भाई, कर लेते हैं एफर्ट चीज़ों को लेकर के। बट आज की डेट पे ऐसा होता है आदित्य भाई कि हम अपनों के लिए ही चीज़ें करते हैं। बट मेरा आज की डेट पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, देयर इज सब कुछ ही लुट गया भाई, सब कुछ आदित्य भाई। बाइक्स बिक गई, सब कुछ बिक गया। ये एक अकेला पीस ऑफ लैंड है जिसपे यू नो इफ वी रिकवर दैट, बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियली चीज़ें सुधर जाएंगी। आप समझ लो, हम जस्ट 27 राइट, 27 में मैंने पूरी मेजर इन्वेस्टमेंट सब वहीं डाल दिया यार, मेरे पास बचा ही नहीं रोटेशन के लिए। फिर ये चीज़ आ जाए वापस। आई बिलीव इन यू आदित्य भाई।